दोस्तों, जिसने बिना तलवार उठाए 35 लाख हिंदुओं का नरसंहार करवा दिया, जिसके छल और कपट के कारण 2 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण हो गया और उसके बाद ये संख्या 10 करोड़ हो गई। 10 लाख से ज्यादा हिंदू नारियों को बेचा और खरीदा गया, जिसके षड्यंत्र के कारण 20 लाख से ज्यादा हिंदू नारियों को जबरन मुस्लिम बनाकर अपने घरों में रखा गया। तरह तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई। उस मोहनदास करमचंद गांधी के चरित्र को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप चाहें तो देशभक्त नाथूराम गॉडसे जी का चरित्र भी कह सकते हैं। अगर कोई खुद को गांधी भक्त समझता है और खुद को सत्य और अहिंसा का पुजारी समझता है तो वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे और अपनी गांधी भक्ति सिद्ध जरूर करे। दोस्तों, आज़ादी का जो झूठ हमें बताया गया कि 1947 को देश आज़ाद हुआ, मगर सच्चाई कुछ और ही है। सच जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान से दिल्ली की तरफ जो रेलगाड़ियां आ रही थी, उनमें हिंदू इस प्रकार बैठे थे जैसे माल की बोरियां एक के ऊपर एक रखी जाती है। अंदर ज्यादातर मरे हुए थे, गले कटे हुए थे। रेलगाड़ी के छप्पर पर बहुत से लोग बैठे हुए थे। डिब्बों के अंदर सिर्फ सांस लेने भर की जगह बाकी थी। बैलगाड़ियां, ट्रक्स हिंदुओं से भरे हुए थे। रेलगाड़ियों पर लिखा था आज़ादी का तोहफा। रेलगाड़ी में जो लाशें भरी हुई थी, उनकी हालत कुछ ऐसी थी कि उनको उठा पाना बहुत मुश्किल था। दिल्ली पुलिस को फावड़े से उन लाशों को भरकर उठाना पड़ा था। ट्रक में भरकर किसी निर्जन स्थान पर ले जाकर उन पर पेट्रोल के फव्वारे मारकर उन लाशों को जलाना पड़ा। इतनी विकट हालत थी उन मृतदेहों की, भयानक बदबू आ रही थी। सियालकोट से खबरें आ रही थी कि वहां से हिंदुओं को निकाला जा रहा है। उनके घर, उनकी खेती, उनका पैसा, सोना, चांदी, बर्तन सब मुसलमानों ने अपने कब्जे में ले लिए थे। मुस्लिम लीग ने सिवाय कपड़ों के कुछ भी ले जाने पर रोक लगा दी थी। किसी भी गाड़ी पर हल्ला कर हाथ को लगे उतनी महिलाओं, बच्चियों को भगा लिया गया। बलात्कार किए बिना एक भी हिंदू स्त्री वहां से वापस नहीं आ सकती थी। जो महिलाएं वहां से जिंदा वापस आईं, वो अपनी वैद्यकीय जांच करवाने से डर रही थी। डॉक्टर ने पूछा क्यों? उन महिलाओं ने जवाब दिया, हम आपको क्या बताएं, हमें क्या हुआ है, हम पर कितने लोगों ने बलात्कार किए हैं, हमें भी पता नहीं। उनके सारे शरीर पर चाकुओं के घाव थे। आज़ादी का तोहफा। जिन स्थानों से लोगों ने जाने से मना कर दिया, उन स्थानों पर हिंदू स्त्रियों की नग्न यात्राएं मतलब ढिंड निकाली गई। बाजार सजाकर उनकी बोलियां लगाई गई और उनको दासियों की तरह खरीदा बेचा गया। 1947 के बाद दिल्ली में 4 लाख हिंदू निर्वासित आए और इन हिंदुओं को जिस हाल में यहाँ आना पड़ा था, उसके बावजूद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने ही चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी का आग्रह था। उनका मानना था कि अगर 1/3 भारत के टुकड़े हुए हैं तो भारत के खजाने का 1/3 हिस्सा भी पाकिस्तान को मिलना चाहिए। विधिमंडल ने विरोध किया, पैसा नहीं देंगे, और फिर बिरला भवन के पंटांगन में महात्मा गांधी अनशन पर जाकर बैठ गए। पाकिस्तान को पैसे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। एक तरफ अपने मुंह से ये कहने वाले महात्मा गांधी कि हिंसा उनको पसंद नहीं है, और दूसरी तरफ जो हिंसा कर रहे थे उनके लिए वो अनशन पर बैठ गए। क्या ये हिंसा नहीं थी? अहिंसक आतंकवाद की आड़ में दिल्ली में हिंदू निर्वासितों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे ज्यादा बुरी बात तो ये थी कि जब दिल्ली में खाली पड़ी मस्जिदों में हिंदुओं ने शरण ली, तब बिरला भवन से महात्मा गांधी ने एक भाषण में कहा कि दिल्ली पुलिस को मेरा आदेश है कि मस्जिद जैसी चीजों पर हिंदुओं का कोई दावा नहीं रहना चाहिए। निर्वासितों को बाहर निकालकर मस्जिदें खाली और साफ करा दी जाएं, क्योंकि महात्मा गांधी की दृष्टि में जान सिर्फ मुसलमानों में थी, हिंदुओं में नहीं थी। जनवरी की कड़कड़ाती ठंडी में हिंदू महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर पुलिस ने मस्जिद के बाहर निकाला और कहा कि गटर के किनारे बैठो, लेकिन छत के नीचे नहीं, क्योंकि तुम लोग हिंदू हो। 4 लाख हिंदू भारत में आए थे ये सोचकर कि ये भारत हमारा है। ये सब निर्वासित मोहनदास करमचंद गांधी से मिलने बिरला भवन जाते थे। तब गांधी माइक पर ये कहते थे, क्यों आए हो यहाँ?
अपने घर जायदाद बेचकर वहीं पर अहिंसात्मक प्रतिकार करके क्यों नहीं रहे? यही अपराध हुआ है तुमसे। अभी भी वहीं चले जाओ वापस। और ये महात्मा गांधी किस आशा पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने निकले थे? कैसा होगा वो मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ गंदासुर, कितना महान, जिसने बिना तलवार उठाए 35 लाख हिंदुओं का नरसंहार करवा दिया। ऐसे बहुत से प्रश्न, वास्तविकताएं, सत्य और तथ्य हैं जो कि 1947 के समकालीन लोगों ने अपनी आने वाली पीढ़ियों से छुपाए रखी। हिंदू कहते हैं कि जो हो गया उसे भूल जाओ, नए कल की शुरुआत करो, परंतु इस्लाम के लिए कोई कल नहीं है, कोई आज नहीं है। वहाँ तो दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलने का ही लक्ष्य है। पल प्रतिपल विभाजन के बाद एक और विभाजन का षड्यंत्र रचाया जा रहा है। आपने बहुत से देशों में से नए देशों का निर्माण देखा होगा, जैसे यूएसएसआर में टूटने के बाद बहुत से नए देश बने, जैसे ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान आदि। परंतु ये सब देश जो बने वो एक परिभाषित अविभाजित सीमा के अंदर बने हुए हैं। और जब भारत का विभाजन हुआ तो क्या कारण थे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाए जाएं? क्यों नहीं एक ही पाकिस्तान बनाया गया? या तो पश्चिम में बना लेते या फिर पूर्व में, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि मोहनदास करमचंद ने तो यहाँ तक कहा था कि पूरा पंजाब पाकिस्तान में जाना चाहिए। बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि 1947 के समय में पंजाब की सीमा दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र तक होती थी, यानी कि पाकिस्तान का बॉर्डर दिल्ली के साथ होना तय था। मोहनदास करमचंद के अनुसार नवंबर 1978 में पंजाब में से 2 नए राज्यों का उदय हुआ, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। पाकिस्तान जैसा मुस्लिम राष्ट्र पाने के बाद भी जिन्ना और मुस्लिम लीग चैन से नहीं बैठे। उन्होंने फिर से मांग की कि हम पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पानी के रास्ते बहुत लंबा रास्ता पड़ जाता है, क्योंकि श्रीलंका के रास्ते से घूमकर जाना पड़ता है और हवाई जहाज से यात्राएं करने में पाकिस्तान के मुसलमान सक्षम नहीं हैं। इसलिए हमको भारत के बीचों बीच एक कॉरिडोर बनाकर दिया जाए जो लाहौर से ढाका तक जाता हो, जिसे NH1 बोला गया, जो दिल्ली के पास से जाता हो, जिसकी चौड़ाई कम से कम 10 मील मतलब 16 किलोमीटर। इस पूरे कॉरिडोर में केवल मुस्लिम लोग ही रहेंगे। 30 जनवरी को गांधी वध यदि न होता तो तत्कालीन परिस्थितियों में बच्चा ये जानता था कि यदि मोहनदास करमचंद गांधी 3 फरवरी 1948 को पाकिस्तान पहुंच गया होता तो इस मांग को भी वो मान लेता। तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार तो मोहनदास करमचंद गांधी किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं था और ना ही समझने की स्थिति में था, और समय भी नहीं था, जिसके कारण देशभक्त नाथूराम गॉडसे जी को गांधी वध जैसा अत्यधिक साहसी और शौर्यतापूर्ण निर्णय लेना पड़ा, जिन्हें हम हुतात्मा भी कह सकते हैं। हुतात्मा का अर्थ होता है जिस आत्मा ने अपने प्राणों की आहुति दी हो, जिसको वीर गति को प्राप्त होना भी कहा जाता है। यहाँ ये सार्थक चर्चा का विषय होना चाहिए कि हुतात्मा पंडित नाथूराम गॉडसे जी ने क्या एक बार भी नहीं सोचा होगा कि वो क्या करने जा रहे हैं, किसके लिए ये सब कुछ करने जा रहे हैं? उनके इस निर्णय से उनके घर परिवार, संबंधियों, उनकी जाति और उनसे जुड़े संगठनों पर क्या असर पड़ेगा? घर परिवार का तो जो हुआ सो हुआ, न जाने कितने जघन्य प्रकारों से समस्त परिवार और संबंधियों को प्रताड़ित किया गया। परंतु अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी के कुछ अहिंसक आतंकवादियों ने 30 जनवरी 1948 की रात को ही पुणे में 6000 ब्राह्मणों को चुन चुन कर घर से निकाल कर जिंदा जला दिया। 10,000 से ज्यादा ब्राह्मणों के घर और दुकानें जलाए गए। सोचने का विषय ये है कि उस समय संचार माध्यम इतने उच्च कोटि के नहीं थे, विकसित नहीं थे, फिर कैसे 3 घंटे के अंदर ही अंदर इतना सुनियोजित तरीके से इतना बड़ा नरसंहार कर दिया गया। सवाल उठता है कि क्या उन अहिंसक आतंकवादियों को पहले से ये पता था कि मोहनदास गांधी का वध होने वाला है? जस्टिस खोसला, जिन्होंने मोहनदास के वध से संबंधित केस की पूरी सुनवाई की, 35 तारीखें पड़ी थी। अदालत ने निरीक्षण करवाया और पाया हुतात्मा पंडित नाथूराम गॉडसे जी की मानसिक दशा को तत्कालीन चिकित्सकों ने एकदम सामान्य घोषित किया। पंडित जी ने अपना अपराध स्वीकार किया,
पहली ही सुनवाई में और अगली चौथी सुनवाइयों में कुछ नहीं बोले थे। सबसे आखिरी सुनवाई में पंडित जी ने अपने शब्द कहे। मोहनदास वध के समय न्यायमूर्ति खोसला से नाथूराम ने अपना वक्तव्य स्वयं पढ़कर सुनाने की अनुमति मांगी थी और उन्हें यह अनुमति मिल भी गई थी। नाथूराम गॉडसे का ये न्यायालयीय वक्तव्य भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये दुष्ट कांग्रेस की द्रुत चाल थी, जिसके कारण सच सामने नहीं आया। इस प्रतिबंध के विरुद्ध नाथूराम गॉडसे के भाई तथा गांधी वध के सह अभियुक्त गोपाल गॉडसे ने 60 वर्षों तक वैधानिक लड़ाई लड़ी और उसके फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रतिबंध को हटा लिया और उस वक्तव्य के प्रकाशन की अनुमति दे दी। नाथूराम गॉडसे जी ने न्यायालय के समक्ष गांधी वध के जो 150 कारण बताए थे, उनमें से प्रमुख कारण मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला, सन 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग गोलीकांड से समस्त देशवासी आक्रोश में थे तथा चाहते थे कि इस नरसंहार के खलनायक जनरल डायर पर महाभियोग चलाया जाए। मोहनदास गांधी ने भारतवासियों के इस आग्रह को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया। दूसरा कारण, भगत सिंह और उनके साथियों के मृत्युदंड के निर्णय से सारा देश दुखी था और मोहनदास की ओर देख रहा था कि वो हस्तक्षेप करके इन देशभक्तों को मृत्यु से बचाए। किंतु गांधी ने भगत सिंह की हिंसा को अनुचित ठहराते हुए जन सामान्य की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। क्या आश्चर्य है कि आज भी भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारियों को आतंकवादी ही कहा जाता है। तीसरा कारण, 6 मई 1946 को समाजवादी कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में मोहनदास गांधी ने मुस्लिम लीग की हिंसा के समक्ष अपनी आहुति देने की प्रेरणा दी। चौथा कारण, मोहम्मद अली जिन्ना आदि राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के विरोध को अनदेखा करते हुए 1921 में मोहनदास गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की, तो भी केरल के मोपला में मुसलमानों द्वारा वहां के हिंदुओं की मारकाट की, जिसमें लगभग 1500 हिंदू मारे गए और 2000 से अधिक को जबरन मुसलमान बनाया गया। मोहनदास गांधी ने इस हिंसा का विरोध तक नहीं किया। उस गंदासुर ने उन शैतानों का खुदा के बहादुर बंदों की बहादुरी के रूप में वर्णन किया। पांचवा कारण, 1926 में आर्य समाज द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन में लगे स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या अब्दुल रशीद नामक एक मुस्लिम युवक ने कर दी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी ने अब्दुल रशीद को अपना भाई कहकर उसके इस कृत्य को उचित ठहराया और शुद्धि आंदोलन को अनर्गल राष्ट्र विरोधी तथा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अहितकारी घोषित किया। छठा कारण, मोहनदास गांधी ने अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जी को पथभ्रष्ट देशभक्त कहा था। सातवां कारण, गांधी ने जहां एक और कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह को कश्मीर मुस्लिम बहुल होने से शासन छोड़ने और काशी जाकर प्रायश्चित करने का परामर्श दिया, वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम के शासन का मुस्लिम बहुल हैदराबाद में समर्थन किया। आठवां कारण ये था कि इसी गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी। नौवां कारण, कांग्रेस के ध्वज निर्धारण के लिए बनी समिति ने 1931 में सर्वसम्मति से चरखा अंकित भगवा वस्त्र पर निर्णय लिया, मगर मोहनदास गांधी की जिद के कारण उसे तिरंगा कर दिया गया। 10वां कारण, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिया गया था, लेकिन गांधी पट्टभी सीतारमैया का समर्थन कर रहा था। अतः सुभाष बाबू ने निरंतर विरोध व असहयोग के कारण पद त्याग कर दिया। और 11वां, लाहौर कांग्रेस में वल्लभ भाई पटेल का बहुमत से चुनाव संपन्न हुआ, किंतु गांधी की जिद के कारण ये पद जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया। और 12वां कारण हुआ 14 से 15 जून 1947 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकृत होने ही वाला था, मगर मोहनदास गांधी ने वहां पहुंचकर प्रस्ताव का समर्थन करवा दिया। ये भी तब जबकि उन्होंने स्वयं ही ये कहा था कि देश का विभाजन उनकी लाश पर होगा। 13वां कारण ये रहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी से विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम जनसंख्या की संपूर्ण अदला बदली का आग्रह किया था, जिसे मोहनदास गांधी नाम के गंदासुर ने अस्वीकार कर दिया। 14वां कारण,
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सोमनाथ मंदिर का सरकारी व्यय पर पुनर्निर्माण का प्रस्ताव भी पारित कर दिया था, किंतु मोहनदास गांधी, जो कि उस समय मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं थे, उसने सोमनाथ मंदिर पर सरकारी व्यय के प्रस्ताव को रद्द करवा दिया और 13 जनवरी 1948 को आमरण अनशन के माध्यम से सरकार पर दिल्ली की मस्जिदों का सरकारी खर्चे से पुनर्निर्माण कराने के लिए दबाव भी डाला। 15वां कारण ये रहा कि पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं ने दिल्ली की खाली मस्जिदों में जब अस्थायी शरण ली तो गांधी ने उन उजड़े हिंदुओं को, जिनमें बूढ़े, स्त्रियां और बालक थे, मस्जिदों से खदेड़कर बाहर ठिठुरती हुई शीत में रात बिताने पर मजबूर कर दिया। 16वां कारण ये रहा कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उससे पूर्व माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए की राशि देने का परामर्श दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण के दृष्टिगत ये राशि देने को टालने का निर्णय लिया, किंतु मोहनदास गांधी ने उसी समय ये राशि तुरंत दिलवाने के लिए आमरण अनशन कर दिया। फलस्वरूप ये राशि पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत दे दी गई। ऐसी परिस्थितियों में नाथूराम गॉडसे नामक एक सच्चे देशभक्त भारतीय युवक ने मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ गंदासुर का वध कर दिया। न्यायालय में चली अभियोग के परिणाम स्वरूप गॉडसे को मृत्युदंड दिया गया, किंतु गॉडसे ने न्यायालय में अपने कृत्य का जो स्पष्टीकरण दिया था, उससे प्रभावित होकर उस अभियोग के न्यायाधीश श्री J.D. खोसला ने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि नाथूराम का अभिभाषण दर्शकों के लिए एक आकर्षक दृश्य था। खचाखच भरा हुआ न्यायालय इतना भावुक हुआ कि लोगों ने सिसकियां भरी और उनके गीले नेत्र और गिरने वाले आंसू दृष्टिगोचर होते थे। न्यायालय में उपस्थित उन प्रेक्षकों को यदि न्यायदान का कार्य सौंपा जाता तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि उन्होंने अधिकाधिक संख्या में ये घोषित किया होता कि नाथूराम निर्दोष है। तो भी नाथूराम ने भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति की हत्या के अपराध का दंड मृत्युदंड के रूप में सहज ही स्वीकार कर लिया। परंतु भारत माता के विरुद्ध जो अपराध गांधी ने किए हैं, उनका दंड भारत माता और उनकी संतानों को भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं ये स्थिति कब बदलेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि पंडित नाथूराम गॉडसे जी ने तो गांधी का वध किया था और उन्हें पैशाचिक कानूनों के द्वारा मृत्युदंड भी दिया गया, परंतु नानाजी आप्टे ने तो गोली नहीं मारी थी, उन्हें क्यों मृत्युदंड दिया गया? नाथूराम गॉडसे को सह अभियुक्त नाना आप्टे के साथ 15 नवंबर 1949 को पंजाब की अंबाला जेल में मृत्युदंड दे दिया गया। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा था, यदि अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखना कोई पाप है तो मैंने वो पाप किया है, और यदि ये पुण्य है तो उसके द्वारा अर्जित पुण्य पद पर मैं अपना नम्र अधिकार व्यक्त करता हूँ। हम नाथूराम गॉडसे जी के वैचारिक समर्थक हैं। ये हमारा अधिकार है कि हम देशभक्तों का समर्थन करें, और अगर नाथूराम गॉडसे जी गलत हैं तो उस पर खुली चर्चा भी होनी चाहिए। इस देश में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा सकता है, भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा सकता है, तो क्या मोहनदास के महात्मा होने पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? देश जानना चाहता है कि जिसे राष्ट्रपिता कहकर थोपा जाता है, क्या वो सच में हमारा बाप कहने के लायक है? जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब हम सबको महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में मानना चाहिए, बल्कि हमें धन्यवाद गॉडसे जी का करना चाहिए कि उन्होंने हमारे बीच से गंदगी को साफ किया था।